everyone, Ujai is back with another video. First of all, congratulations to those who have qualified JEE Advanced. और अब आगे आप कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है IITs में, या कौन सी ब्रांच हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इस डाउट में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इज इट वर्थ टेकिंग नॉन सर्किटल ब्रांचेस एट IITs? तो ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम अभी आ रही होगी या आएगी आगे चल के कि क्या हमें नॉन सर्किटल ब्रांचेस ले लेनी चाहिए बहुत ही अच्छी IIT में, या फिर किसी लोअर IIT की CSE, ECE, इलेक्ट्रिकल ऐसी ब्रांचेस लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाता है यार इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है नॉन सर्किटल ब्रांचेस में तो हम क्यों लें उसे? तो फिर तो हमें डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए नॉन सर्किटल ब्रांच, भले हमें उससे हमें बहुत अच्छे IITs में मिल रही हो, फिर तो हमें डेफिनेटली सर्किटल ब्रांच में ही स्विच करना चाहिए अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है नॉन सर्किटल में। बट अभी जैसा स्टेज है तो अधिकतर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट है कहाँ। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप अच्छी IITs में नॉन सर्किटल ब्रांच ले सकते हो। क्यों? पहला रीजन, अगर आप नॉन सर्किटल ब्रांच लेते हो वो भी IITs में, सबसे पहली बात तो है कि IIT का टैग मैटर करता है। आज नहीं तो कल आपको IIT का टैग एक ऐसी चीज दिला देगा बहुत ही इजीली, जो शायद आप नॉन IIT होकर बहुत ही मुश्किल से आप उसे पा सको। तो अगर आपको IIT में नॉन सर्किटल ब्रांच मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको वो ले लेना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो हमें लगता है कि उसका स्कोप नहीं है, पर अगर आप उसे IIT से कर रहे हो उस ब्रांच को, तो उस ब्रांच की किंग हो गए आप ऑलरेडी। तो कोई भी कंपनीज अगर आएगी तो डेफिनेटली आपको रिक्रूट करेगी, क्योंकि आप IITian हो, आप IIT से आप परस्यू कर रहे हो उस ब्रांच को। तीसरी चीज आ जाती है कि अभी आप नहीं हो श्योर कि आपको क्या करना है, या फिर IIT में बस मुझे जाना है बट मुझे बहुत सारी चीजों का एक्सप्लोर करना है, मुझे एक अच्छी IIT चाहिए और उसके बाद मुझे कोडिंग करनी है, या फिर मुझे स्टार्टअप करना है आगे चल के। तो इस केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नॉन सर्किटल ब्रांचेस ले सकते हो। कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं, कुछ अर्थ साइंस ब्रांचेस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होती, और जैसे टेक्सटाइल हो गया या फिर अप्लाइड जियोफिजिक्स हो गया, ये सारी कुछ ऐसे ब्रांचेस है ना कि जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं इनका सिलेबस होता, और आप इनके साथ साथ अपने स्टार्टअप को रन कर सकते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, तो ये सारी ब्रांचेस अगर आपको मिल रही है बहुत ही अच्छी IITs में, तो मैं कहूँगी कि आप वो ले लो। तो यार ये सारे थे प्रोज, लेकिन अब कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप नॉन सर्किटल ब्रांच ले लेते हो, अगर आपका इंटरेस्ट था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसे कंपनी में जाऊँ, अमेजोन में प्लेसमेंट पाऊँ, कोडिंग करूँ, लेकिन IIT के टैग के लिए ले लिया नॉन सर्किटल ब्रांच, तो इस केस में क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जब आती है तो वो आपकी ब्रांच के लिए शायद ओपन ना हो, क्योंकि हर ब्रांचेस के लिए ओपन नहीं होती है, तो मे भी आपकी ब्रांच के लिए वो ओपन ना हो। बट इस केस में भी आपको ऑफ कैंपस जाकर अप्लाई करना होगा सेम कंपनी के लिए, और आप ले सकते हो आराम से प्लेसमेंट, और IIT का टैग आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा। बट हाँ, एक चीज है कि ऑन कैंपस शायद आप जिस कंपनी में प्लेसमेंट चाहो नॉन कोर में, वो आपको ना मिल पाए ऑन कैंपस। तो ये कौन है यार नॉन सर्किटल ब्रांच की। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको नहीं पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कोर में है या नॉन कोर में है, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपको अच्छी IITs में मिल रही है नॉन कोर भी, तो भी आप ले लो, क्योंकि अगर बहुत अच्छी IIT है, टॉप की IIT कानपुर, दिल्ली, मुंबई, तो ऐसी सारे IITs में ना बहुत ही अच्छा पीयर ग्रुप आपको मिलेगा। आप कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आप जिस ब्रांच में हो आगे चल के उसी ब्रांच में आपको जॉब मिले। बहुत सारे बायोटेक इंजीनियर्स होते हैं जो कि लास्टली नॉन कोर में चले जाते हैं, प्लेसमेंट ले लेते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी हुआ, वहां जाकर आपको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट शायद कहीं और है,
तो भी आप उस चीज को ग्रैब कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपके पीयर ग्रुप भी उस हसल में लगेंगे जहाँ पे उन्हें कोई और चीज करनी होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप अगर आईआईटी में जा रहे हो तो आप नॉन सर्किटल ब्रांच ले सकते हो। मगर अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस ब्रांच में बिल्कुल भी, अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में ही है, आपको सीएससी ही करनी थी, आपको ईसी ही लेनी थी, या इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही आपको पसंद था हमेशा से, तो आप डेफिनेटली लोअर आईआईटी में ले सकते हो सर्किटल ब्रांचेस, या फिर आप किसी अच्छी एनआईटी में सर्किटल ब्रांचेस ले सकते हो। सो दिस वाज माय सजेशन टू यू। और ऐसे कई सारे वीडियोस और भी आने वाले हैं आप सभी के लिए, सो स्टे कनेक्टेड विद ऊंचाई।